ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋर्टां मेरी वाइफ ਦੀਆਂ जी। अठ 10 लाख रुपया मैं ला के बैठा अपनी वाइफ ते टीवी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी डैमेज, अस्थमे की प्रॉब्लम सी, जिहदे करके साह आउण च पंप लाउणा पैंदा सी सानूं हर रोज़ ही, क्योंकि घरे भी असीं इहदे पंप ही ला के रखते सीगे। जानी कि उन्होंने इन्नी प्रॉब्लम सी, बहुत लीवर की प्रॉब्लम ज़्यादा सी ते फेफड़े डैमेज हो चुके थे उन्होंने ते किडनी भी डैमेज हो चुकी सी। तो जानी कि बाद 8-10 हॉस्पिटल ही बदले, चेंज किए, चेंज करके फिर PGI चो भी सानूं जवाब मिलिया सीगा। आ उन्हां दीयां रिपोर्टां ही 8-10 लाख रुपया खर्च के बाद चो असीं इत्थे चर्च आए। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार लेकर आया हूँ जिंदा खुदावंद का। ये काम उन सब लोगों के लिए जो प्रेस रिपोर्टर, जो इधर उधर के लोग, धर्मों के लोग रौला पाते हैं कि ये धर्म बदलते हैं, हम लाते हैं अपना मरीज, ये करते वो करते हैं, इनको दिखाओ हमारे सामने चंगा करके। तो उन सब को ये जवाब है। तो अभी क्योंकि PGI चंडीगढ़ से जवाब हो गया था कि ये 2-3 दिन तक बस इसका रहेगी ज़िंदा, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं, ना खाती ना पीती। तो ये फैमिली है जो मेरे साथ बैठी है और वो बहन है जिसकी गवाही है। तो इससे पहले कि हम सारी बातचीत करें, सबसे पहले हम इनका वो सीन देखते हैं जब ये हमारे पास आए थे पहली बार। तो ये देखो। चलो शदान छोड़ इसकी जिंदगी, रुक जाओ, छोड़, देख मेरी तरफ शदान, भाई छोड़ दे इसका शरीर। अब डॉक्टर क्या करेंगे यहाँ पर, देखो इसके फेफड़े डैमेज हो चुके हैं, टीबी की प्रॉब्लम थी और सांस का पंप यूज करते करते अब फेफड़े डैमेज हो चुके हैं। देखो इसके अंदर शैतान काम कर रहा है। ओए देख इधर, नहीं आऊंगा। इसको आज गद्दे में डाल कर लाए हो भाई, गद्दे में डाल कर लाए, गद्दे पे इसको इस पर डाल कर लाए हो। चलती नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। चल छोड़ इसका शरीर। नहीं छोड़ूंगा। वही देख कहाँ है तुम्हारा जीसू? यीशु इधर है मेरे बीच, देख इधर, ओए शैतान इधर इधर देख, यीशु सामने देख, यीशु बीच में, इधर यीशु। छट, हाथ रखो इसके फेफड़ों के ऊपर, ऊपर रखो। यीशु नाम से सारा फेफड़े नए हो जाए, टांगों में बल आ जाए, अंधकार का गंदा रोग शैतान छट। छोड़, छोड़ दो यीशु नाम से गंदी आत्मा को इसके फेफड़ों से, शरीर से आउट, शट आउट, शट आउट, शट आउट। खुदावंद इसके टांगों में आज बल आ जाए, इसको आप खड़ा करो, उसके बाद ये गवाही से यीशु नाम। चलो उठाओ, उठो उठो बहन, उठा, आज तुझे छू लिया उसने। ये देखो, उठाओ धीरे धीरे, पेट से पकड़ो, पेट से, पेट से, पेट से, हाँ पेट से पकड़ो। ये देखो डैमेज शरीर को खड़ा कर दिया खुदावंद ने। तारीफ करो, तारीफ करो जिंदा खुदा की, तारीफ करो जिंदा खुदा की, तारीफ करो जिंदा खुदा की। वो देखो खुश हो गई, देखो खुश से, खुश से वो डैमेज शरीर काम करने लगा। तारीफ करो, तारीफ करो। ओ भाई ये चमत्कार हो गया तेरे लिए। ये देखो उसका क्या लगता है, तू इसका मेरी वाइफ है। वो देखो वहां से दौड़कर चलकर आ रही है, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा। सुन सुन बच्चे सुन, मुझे हाथ दे। आज परमेश्वर ने तुझे शुक्र खड़ा कर दिया ना, चला दिया ना। हाँ जी। आज यीशु ने
तुझे छू लिया है और तू गवाही से आने वाली है, गवाही से। अरे डैमेज शरीर, कब से ये डैमेज हो गया थी बॉडी इसकी? 2022 से है। हैं? 2022 नहीं, ऐसे चलना बंद कब से हो गया था? इसको अभी 4 महीना हो गया है। 4 महीने पूरा डेड हो गया था। इस गद्दे पर डालकर लाए हो, ये चला दिया खुदावंद ने। तो अभी आप लोगों ने इनका सीन देखा कि कैसे यही बहन कैसे सूखी हुई थी, शरीर सूख गया था, क्योंकि शुरू से ये बीमार हुई। शुरू तो नहीं सी हाँ, का तकरीबन सर फरवरी में फरवरी में ये बीमार हो गई थी। तो जब ये बीमार हुई तो इन्फेक्शन बढ़ने लगी। हाँ, पहले टाइफाइड हुआ, फिर इन्फेक्शन हुई, फिर उसके बाद पीलिया हो गया, फिर टीबी हो गई। ऐसे ऐसे बस बढ़ता ही गया, कमती नहीं कुछ हुआ। कम कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो अभी आपने देखा कि कैसे पहले बुखार हुआ, बुखार बिगड़ा, इन्फेक्शन हुई, फिर पीलिया हुआ, फिर टीबी हो गई, टीबी बढ़ती गई, मेडिसिन कोई असर नहीं कर रही थी। तो आपने जो सीन देखा ना, उसमें देखा ना कितना भयंकर था। तो तब फिर आप इसको ट्रीटमेंट कितने हॉस्पिटल से करवाया? कम से कम पापा जी 10-12 हॉस्पिटल तो मैंने बदल दिए। कौन कौन से, थोड़ा सा बताओ। पहले मैं नकोदर शहर में था, सरकारी में, फिर जलंधर सरकारी में, फिर इधर सरकारी में अमृतसर सरकारी में आया, फिर मैं जलंधर गया रंजीत हॉस्पिटल, फिर मैं जलंधर गया गुरु नानक हॉस्पिटल, फिर मैं गया गुराया हॉस्पिटल एक था, वहाँ पर गया, फिर मैं बाद में पीजीआई गया। तो ये जितने हॉस्पिटल थे ये चाहे सरकारी हैं लेकिन पैसे तो बड़े लगवा देते हैं। तुम्हारे कितने लग गए थे? मेरे तो कम से कम 6.5 लाख 7 लाख लग गया था। तो बाकी खर्चे अलग से? बाकी खर्चे अलग से होते थे, खाना पीना, ये वो, हॉस्पिटल, गाड़ियां, वो अलग 10 लाख लग गया होगा। सोचो कुछ महीनों में ही इतना ज़्यादा पैसा लग गया और डॉक्टरों के वश से सब कुछ बाहर था। तो लास्ट में जब ये कंडीशन, अभी फिर ये थोड़ा सा सीन देखो इसका, बेचारी का, ये बहन का, ये देखो। शोर देख मेरी तरफ शैतान, ओए छोड़ दे इसका शरीर। अब डॉक्टर क्या करेंगे यहाँ पर? देखो इसके फेफड़े डैमेज हो चुके हैं, टीबी की प्रॉब्लम थी और सांस का पंप यूज करते करते अब फेफड़े डैमेज हो चुके हैं। देखो इसके अंदर शैतान काम कर रहा है। ओए देख इधर, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। इसको आज गद्दे पे डाल कर लाए हो भाई, गद्दे पे डाल कर लाए, गद्दे पे इसको इस पर डाल कर लाए हो। चलती नहीं है बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल नहीं। चल छोड़ इसका शरीर। नहीं छोड़ूंगा। नहीं देख कहाँ है तुम्हारा जीसू? यीशु इधर है मेरे बीच, देख इधर, ओए शैतान इधर, इधर देख यीशु सामने, देख यीशु बीच में, इधर यीशु छट, नहीं छूटूंगा, हाथ रखो इसके फेफड़ों के ऊपर। जाऊंगा। फिर से आपने देखा कितनी बुरी कंडीशन थी, कितना बुरा हालात था। तो अभी है ना, जैसे पीजीआई वाले क्या कह रहे थे लास्ट में? पीजीआई ने तो सिर्फ जो इसका टेस्ट किया 3.5-4 दिन, हाँ, वो बोले इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ले जाओ, ले जाओ, सेवा करो, बस। हाँ, सेवा करो, 2 या 2.5 दिन बस जिंदा रहेगी। पीजीआई वाले उन्होंने जवाब ही दे दिया, उनको बोला, उन्होंने 3 दिन टेस्ट करते रहे पूरी बॉडी के, कितनी बीमारी है, कितना इसका शरीर काम कर रहा है। सारा कुछ चेक के बाद उनके जो मशीनें थी उनके अंदर ये आया कि इसको कोई दवाई नहीं बचा सकती, कोई ट्रीटमेंट इसको हील नहीं कर सकता। और पीजीआई चंडीगढ़ ने जवाब दे दिया कि ये 2 से 3 दिन जिंदा रहेगी, ले जाओ। तभी आपको गुड न्यूज़ मिली, हाँ, आप हमारे चर्च की, है ना? हाँ, जस्ट तो ये जो सीन थे वो तब ये लेकर आए जब गुड न्यूज़ मिली। अच्छा, फिर पहले दिन जब मैंने प्रार्थना की, आपने देखा ना सीन में, जब प्रार्थना की तो इसको हमने जो गद्दे पर लाए थे हमने थोड़ा सा खड़ा कर दिया, फिर चला दिया, है ना? लेकिन अब सवाल है, उस दिन तो हमने चला दिया, थोड़ा हील हो गई। अगर ये बने नहीं रहते हमारे साथ तो फिर ये आज काम नहीं देखते। ये मैं शिक्षा इसलिए दे रहा हूँ
ताकि बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से आते हैं, किसी का धड़ डेड होता है, किसी को कैंसर होता है, किसी की आंखें अंधी हो गई है, 1 बार 2 बार 3 बार तो आ जाते हैं, तो बाद में सोचते हुआ तो है नहीं, फिर नहीं आते। ये बने रहे। अभी ये हम लगभग ये मई में हमारे पास आए थे, 4 महीनों में इतना पैसा लग गया इनका। मई में आने के बाद अभी हम गवाही देने में लेट हुए, लेकिन अभी तो इनकी गवाही 2 महीने पहले दे देते हम। मतलब ये सोच लो, ये लगभग 4 महीनों में पूरी तरह से ठीक हो गई थी। 4 महीने लगे थोड़ा थोड़ा करते ठीक होते, परमेश्वर की पावर से फिर खाना खाने लगी, डाइजेस्ट होने लगा, ये जुड़ने लगे, फिर आने लगे। तो फिर परमेश्वर की पावर ने आज आप देखो कितनी अच्छे से मोटी ताजी है। ये बंदा भी, इसका भी चेहरा उतरा हुआ था। थोड़ा सा खड़ा हो, अपनी बॉडी दिखा। ये देखो 13 किलो वजन रह गया था जब कितना? 13 किलो वजन। 13 किलो वजन रह गया था। चंडीगढ़ वाले। सोचो, अभी देखो अच्छी खासी है। बैठ जाओ बच्चे। तो ये है वो परमेश्वर की पावर। कितने हॉस्पिटल के नाम लिए इन्होंने, जहां यहाँ गए कोई ट्रीटमेंट ने काम नहीं किया। बाबाओं के पास कितना गए, जो बाबा लोग होते हैं। बाबा लोग के बाद बहुत ज्यादा गया मैं तो, बहुत ज्यादा गया। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। बहुत पैसा दिया मैंने। सोच कर देख लो कितना बुरा हाल हो जाता है इंसान का। इधर उधर बाबाओं के पास, जहाँ जहाँ सोचते थे इस जगह जाएंगे, उस जगह जाएंगे, माथा टेकेंगे, ये करेंगे, भला हो जाएगा, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं मिला, क्योंकि जीवित परमेश्वर के सिवाय कोई भी जीवन नहीं दे सकता। तो इस बड़ी गवाही के लिए, बड़े चमत्कार के लिए, जो परमेश्वर ने इस बहन को एक नई जिंदगी दी है। आप लोगों को जो बोलते हैं धर्म बदलते, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज तो यही है, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का एक ही परमेश्वर है, उसका नाम है सिर्फ। उसी से जीवन उससे मिलता है। जीवन मिलता है, उसी से सब कुछ है, सब कुछ। तुम क्या कहना चाहती लोगों को, कोई मैसेज देना चाहती हो? पकड़ो हाथ में। जेएमसी की पापा जी, जेएमसी कलीसिया को मैं तो यही मैसेज दूंगी, जहाँ कोई धर्म नहीं बदलते हैं, जीवन बदलते हैं। जहाँ पे हमारा तो जीवन बदला है। मैं ऐसी थी, कुछ खा नहीं सकती थी, पानी भी पीती थी तो वो भी बाहर आ जाता था, उल्टियों की राय। जिस दिन मेरी प्रार्थना हुई, मैं उस दूसरे दिन ही अपने पैरों पे चल ली, खाना खाया, सब कुछ किया मैंने। तो अभी आपने सुना ना इस बहन की भी बात थी। तो ये संसार के लोग नहीं चाहते कि लोगों को जीवन मिले, लेकिन इसीलिए ये गवाहियाँ बनती है और हम ऐसी बातें करते ताकि बहुत सारे लोगों के मन बदले। तो आप सब ने इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बीमारों के पास सेंड करना है, दुखियों के पास, ताकि वो देखकर विश्वास करें, आएँ, वो भी प्रार्थना करें, करवाएं, जुड़ें और ज़िंदगी पाए। तो ओके, परमेश्वर आपको भी बरकत दे चुका और बहुत आगे लेकर जा चुका आपको। तो ये अब ये बड़ा अच्छा काम कर रहे, गुड न्यूज़ दे रहे लोगों को, बीमारों को लेकर आ रहे। तो परमेश्वर बरकत दे चुका है इस गवाही के साथ। जितने भी जब आपने पापा जी किया था ना, मैंने आपका रिसीव किया था बाहर जाने के लिए, तो मेरा बाहर का वीजा भी लग गया। बाहर का वीजा भी मिल गया है। कहाँ का? अरमानिया का, यूरोप कंट्री का। तो परमेश्वर तुम्हें बड़ी कंट्रियों में लेकर, देखो कितने रास्ते। एक काम होता था, अब इनके 3 काम चल रहे हैं। अरे वाह! तो परमेश्वर देखो कैसे बरकत दे रहा है ना। तो परमेश्वर आपको भी दे चुका है बरकत। इस गवाही के साथ बहुत बरकत आ चुकी है। तो आप लोग भी दुखी हो, परेशान हो, बीमार हो, तो आओ, प्रेयर होगी, शुद्धि लेंगे। इस मिनिस्ट्री में खास वर्क करते हैं और देखना आप गवाहियों के साथ खड़े होंगे। दुर्बल जीवन, परेशान, गंदे जीवन से बाहर आके एक अच्छे जीवन से, बहुतायत के जीवन को जियोगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका। आमेन, आमेन। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू।